आज की हमारी कहानी एक ऐसी प्यारी सी परी की है जो कि एक जादुई दुनिया की प्रिंसेस थी। उस जादुई दुनिया का नाम कैंडीलैंड था, जिसमें चॉकलेट की नदियां बहती थी और वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। आए मैं आपको इस प्यारी सी परी की मुकम्मल कहानी सुनाती हूँ। एक दूर दराज इलाके में कॉटन कैंडी के बादलों के पीछे छुपी हुई एक रोशन और शानदार बादशाहत मौजूद थी, जिसे कैंडीलैंड के नाम से जाना जाता था। इस जादुई सरजमीन के हर कोने में मिठाइयाँ थी और चॉकलेट की नदियाँ मार्शमेलो के मैदानों के साथ बहती थी। गुमड्रॉप पहाड़ियाँ धूप में चमकती थी और लाइकोराइस के दरख्त हवा में झूमते थे। इस शुगरी हेवन में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत ही दिलकश परी थी। उसके परों में कोसे कज़ा के रंग झिलमिलाते थे और उसका दिल एडवेंचर से भरपूर था। एक सुबह जब वो जेलीबिन जंगल में उड़ रही थी तो उसने एक चमकदार नक्शा देखा जो शुगर क्रिस्टल में बंधा हुआ था। तजस्सुस से भरपूर लिली ने एहतियात से क्रिस्टल को खोला ताकि नक्शा देख सके। ये नक्शा एक खुफिया रास्ता दिखा रहा था जो अफसानवी कैंडी ताज तक ले जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अपने पहनने वाले को हमेशा के लिए स्वीटनेस और खुशी लाने की ताकत देता है। अपने वतन की हिफाजत के लिए कैंडी ताज को ढूंढने का अज़म करते हुए लिली ने अपने अजीम सफर का आगाज किया। लिली का सफर शुरू हुआ जब उसने लाइकोराइस पुल अबूर किया, जिसकी हिफाजत शरारती जेली बियर करते थे जो कि जुड़वा भाई थे। उनका नाम ट्वैक्स और मिक्स था। गुजरने के लिए आपको हमारी पहेली का जवाब देना होगा, वो दोनों एक साथ बोले। लिली ने अपनी चमकदार आंखों से उनकी पहेली का सही जवाब दिया और उसे महफूज रास्ता मिल गया। अगले मरहले में उसने मार्शमेलो मैदान को अबूर किया जहां फलने फूलने वाली मखलूक पफलिंग्स घूमती थी। पफलिंग दोस्ताना और शर्मीली थी। उनका एतमाद हासिल करने के लिए लिली ने अपने परों की कोसे कज़ा की रोशनी से एक शानदार रोशनी का मुजाहिरा किया, जिससे मुतासिर होकर पफलिंग्स ने उसे पिपरमिंट जंगल के किनारे तक पहुंचाया। जंगल के दिल में लिली ने पिपरमिंट शहजादे से मुलाकात की जो एक नेक और बहादुर हुक्मरान था। उसने उसे खबरदार किया कि सौर पैच यानी खटास वाला इलाका जो एक तारीख और खतरनाक जगह है जहां सौर मखलूक रहती है। शहजादे ने लिली को एक जादुई कैंडी केन दी जो खतरे की मौजूदगी में चमकती थी। शहजादे के तोहफे के साथ उसने खुद एतमादी के साथ खटास वाले इलाके में कदम रखा। खटास वाला इलाका वाकई एक उदास जगह थी जहां खट्टे नींबू और खतरनाक लाइकोराइस की बेलें मौजूद थीं। लेकिन उसकी कैंडी केन की रोशनी के साथ लिली ने जालों और धोखे से गुजरने का रास्ता तलाश कर लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मायूस सौर एप्पल की परी ज़ारा से हुई। ज़ारा को एक हसद करने वाली जादूगरनी ने उसके इलाके में कैद कर दिया था। दिल में हमदर्दी महसूस करते हुए लिली ने अपनी जादुई ताकत से ज़ारा की कैद खत्म कर दी और उसे एक मीठी और रोशन सेब की परी में तब्दील कर दिया। शुक्रगुजार ज़ारा ने पेशकश की कि वो लिली को उसकी मुहिम जोई के आखिरी मरहले यानी कि शुगर क्रिस्टल गार्ड जहां कैंडी ताज छुपा हुआ था वहां तक ले जाएगी। मिलकर उन्होंने चमकदार गार का सफर किया जो चमकदार क्रिस्टलों से भरा हुआ था और दानिशमंद शुगर के उल्लू की हिफाजत में था। उल्लू ने लिली के सामने आखिरी चैलेंज रखा जिसमें उसे अपने दिल की सच्ची ख्वाहिश को साबित करना था। बगैर किसी हिचकिचाहट के लिली ने ऐलान किया कि उसकी ख्वाहिश है कि कैंडीलैंड में हर किसी को खुशी और मीठापन मिले। उसकी बेगर्जी से मुतासिर होकर शुगर के उल्लू ने कैंडी ताज जाहिर किया। जब लिली ने अपने सर पर उसे रखा तो एक रोशनी ने उसे घेर लिया और उसकी खुशी की लहरें महसूस की। कैंडी ताज की जादुई ताकत के साथ लिली कैंडीलैंड वापस आई। उसके कोसे कज़ा के परों की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। लिली की हुक्मरानी में कैंडीलैंड ने खुशहाली की राह ली। चॉकलेट की नदियां पहले से भी ज्यादा बहने लगी। गुमड्रॉक पहाड़ियां ज्यादा चमकदार हो गई और लाइकोराइस के दरख्त खुशी से रक्स करने लगे। कैंडी क्राउन की जादुई ताकत के साथ लिली ने इस बात को यकीनी बनाया कि स्वीटनेस और खुशी हमेशा कैंडीलैंड के तमाम बाशिंदों के दिलों में जिंदा रहेगी। और इस तरह कैंडीलैंड की परी लिली के स्वीट एडवेंचर की कहानी एक अजीज यादगार बन गई जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और हर किसी को मेहरबानी की ताकत और एक मोहब्बत भरे दिल में मौजूद जादू की याद दिलाती रही। इसी के साथ यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।